औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर कमर्शियल ज्योग्राफी टीचर प्रोफेसर नवीद अली. Let's start our 7th lecture of chapter number 3, natural vegetation. Today our topic is desert vegetation, सहराई नबातात, रेगिस्तानी नबातात. इन नबातात को पढ़ने से पहले ज़्यादा जो इसमें अफेक्टेड चीज़ है जिसका हमें पता होना चाहिए वो है डेजर्ट्स, कि व्हाट आर डेजर्ट्स, डेजर्ट कहते किसको हैं, रेगिस्तान किसको कहते हैं, सहरा क्या होते हैं. इनके मतलब जानना ये बहुत ज़रूरी है. जिनके मतलब जो है चंद एक इन्फॉर्मेशन जो है, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं रैंडमली, कि इन डेजर्ट्स को देखा जाए तो इन्होंने वर्ल्ड का जितना भी लैंड एरिया है उसका वन थर्ड पार्ट जो है, तकरीबन 33% में जो है इतना एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है, कि दुनिया का तकरीबन 33% से ज़्यादा रकबा जो है वो रेगिस्तानों पर मुश्तमिल है. फिर इन एरियाज़ को देखा जाए तो मोस्टली हम लोग जो टेलीविज़न के ऊपर देखते हैं तो हमें बैरन एरियाज़ जो है वो मोस्टली शो होते हैं, देखे जाते हैं उनको, कि ये बैरन एरियाज़ होते हैं, ड्राई एरियाज़ होते हैं. यहाँ पर जो है वाटर बॉडीज़ जो है वो हमें बहुत कम मिलती हैं. इसके बाद इस एरिया को की और पहचान जो हमें दिखाई जाती है वो है रेनफॉल, कि वहाँ पर बारिशें जो है वो बहुत कम होती हैं, कि कम बारिशों वाले इलाके को रेगिस्तान जो है वो शो किया जाता है. फिर इसी तरह से वर्ल्ड के अंदर कुछ रेगिस्तान ऐसे हैं कि जो बहुत बड़े बड़े हैं और उनमें से कुछ ठंडे हैं, कुछ मोतदिल हैं और कुछ गर्म हैं. ठीक है, अब उनमें से जो बिगेस्ट वन है उनके नाम यहाँ पर चंद एक के लिखे हुए हैं, कि बिगेस्ट हॉट डेजर्ट इज़ सहारा डेजर्ट. ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी नॉर्दर्न अफ्रीका जो है, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का शुमाली एरिया जो है वहाँ पर ये मौजूद है. और इसके अलावा अगर हम लोग नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर के हवाले से बात करें तो ये डेजर्ट जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है. फिर इसके बाद द बिगेस्ट कोल्ड डेजर्ट इज़ एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका जो है ये आपको पता है साउथ पोल पे है, जनूबी हिस्से में है. ये दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है. ठीक है, अब इसको इतनी ज़्यादा ठंडक को वहाँ पे आइस शीट का थ्रू आउट द ईयर जमे रहना, जिसका मैंने यहाँ पर डाटा भी लिखा है कि 98% एरिया एंटार्क्टिका का ऐसा है जहाँ पर आइस शीट जो है वो जमी हुई है. इनके यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं और आइस भी जो है वो वहाँ पर उसने उसको कवर किया हुआ है. और सिर्फ 2% ऐसा बैरन एरिया है जो कि रॉक्स वगैरह हमें मिलती हैं, जो बेयर रॉक्स हैं, जो कि जहाँ पर थोड़ी सी ये हॉटनेस की वजह से जो है ऊपर से आइस पिघली हुई है, वो पत्थर जो है वो बाहर नज़र आते हैं. तो ये सिर्फ 2% एरिया जो है वहाँ पर नज़र आता है. तो फिर इसी तरह से एक और पॉइंट आ जाता है कि ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज़ एटेकामा डेजर्ट विच इज़ सिचुएटेड इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, के जनूबी अमेरिका में ये तकरीबन पेरू और चिली का जो एरिया है वहाँ पर ये एटेकामा डेजर्ट जो है वो आप लोगों को मिलेगा. और ये दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस कंसीडर की जाती है. हॉटेस्ट नहीं है, इनके हीट इतनी ज़्यादा, लेकिन ड्राइएस्ट है कि यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो आपको बहुत कम, ह्यूमिडिटी बहुत कम मिलेगी. फिर इसी तरह से डेजर्ट के हवाले से आ जाता है कि वर्ल्ड के 20% डेजर्ट्स ऐसे हैं, कि जितने भी ओवरऑल डेजर्ट्स को देखा जाए तो 20% डेजर्ट्स ऐसे हैं कि जो सैंडी हैं, जिन पर आइस जमी हुई है. और बाकी के जो डेजर्ट्स हैं उन पे ज़ाहिर बात है कि भाई आपको या तो आइस शीट मिलेगी, ठीक है, या बिल्कुल बेयर रॉक्स मिलेंगी, कि चटियल मैदान जो है वो मिलेंगे आपको. वहाँ पर आपको सैंड के ड्यून्स जो हैं वो बड़े बड़े, वो चीज़ नहीं मिलेगी. अब इसमें भी जो डिवीज़न है कुछ दी हुई है यहाँ पर, कि 2% सैंडी डेजर्ट्स आर इन नॉर्थ अमेरिका, 30% इन ऑस्ट्रेलिया, 45% सैंडी जो डेजर्ट्स हैं, सैंड डेजर्ट्स जो हैं, दे आर इन सेंट्रल एशियन एरियाज़. फिर इसके बाद जो रिमेनिंग आर इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, कि बाकी के जो है वो इन दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी आपको मिलेंगे. फिर इसके बाद डेजर्ट्स जो है इसको अब आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हाँ जी, इसमें हॉट की भी का भी जिक्र आ गया, इसमें टेम्परेट टाइप का भी जिक्र आ गया है, और इसमें जो ड्राइएस्ट प्लेस है वो भी आ गई है, और कोल्डेस्ट प्लेस वो भी आ गई है. अगर ये ठंडी जगह नहीं है, अगर पानी की बात की जाए तो पानी वाली जगह को भी हम लोग डेजर्ट नहीं कह सकते, तो फिर किसको कहेंगे?
तो इसकी पहचान के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट आता है कि दोज एरियाज विच रिसीव लेस देन 10 इंचेस रेनफॉल, वो चाहे स्नोफॉल की फॉर्म में है चाहे वो बारिश की शक्ल में है, इन दोनों को प्रेसिपिटेशन में शामिल किया जाएगा, रेनफॉल में शामिल किया जाएगा। अगर वहां पर 10 इंच से कम बारिश यानी कि 250 mm से मिलीमीटर से कम बारिश होती है तो उस एरिया को हम लोग डेजर्ट कहेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था कि पाकिस्तान भी जो है, इसको ओवरऑल देखा जाए तो इसकी जो एवरेज रेनफॉल है वो लेस देन 10 इंचेस है। इट मीन के वर्ल्ड की नज़रों में जो जितने भी कंट्रीज हैं दूसरे, वो पाकिस्तान को एज अ डेजर्ट ही कंसीडर करते हैं, एज ए डेजर्ट ही लेते हैं। अब ये इसकी डेजर्ट की डेफिनेशन है कि दोज एरियाज विच रिसीव लेस देन 10 इंचेस रेनफॉल आर कॉल्ड डेजर्ट्स। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है कि डेजर्ट वेजिटेशन, कि सहराई नबातात, ये क्या होती है? तो सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि दोज वेजिटेशन विच ग्रो नेचुरली इन कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट एरियाज आर कॉल्ड डेजर्ट वेजिटेशन। यानी कि ठंडे और गर्म डेजर्ट के जो इलाकों में जो भी नबातात उगती हैं, चाहे वो घने जंगलात हैं, चाहे वो बुशेज हैं, चाहे वो थॉर्नी बुशेज हैं, चाहे वो कैक्टस टाइप के हैं या मोजेस लेचन टाइप के हैं, उनको हम लोग वो डेजर्ट वेजिटेशन कहेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उन एरियाज में लेस देन 10 इंचेस रेनफॉल होती हो। ठीक है, ये हमारा ये फर्स्ट बोर्ड का काम था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि डेजर्ट वेजिटेशन को आगे मज़ीद डिवाइड किया गया हुआ है कि नहीं किया गया हुआ। अगर किया गया हुआ है तो वो किन टाइप्स में है, तो वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग इसको का मैपिकल व्यू भी लेंगे कि दुनिया में ये कहाँ कहाँ पर है। हम लोग इनके नाम तो पढ़ेंगे कि ये है क्या, ये कुछ चंद एक नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको भी लोकेट करेंगे कि ये कहाँ पे हैं। फिर बाकी की चीज़ें जो है उसको भी हम लोग लोकेट करेंगे उन मैप्स के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बेटा, हमारे नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर इसकी डिवीजन की हुई है डेजर्ट वेजिटेशन की। डेजर्ट वेजिटेशन की 3 टाइप्स हैं, जिसको पेवरेल, मीगीज, इन्होंने 1961 में डेजर्ट्स की वेजिटेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। अब वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक है हॉट डेजर्ट वेजिटेशन, गर्म सहराई नबातात। दूसरी है टेम्परेट या सेमी डेजर्ट वेजिटेशन, जो हमारे मॉडरेट एरियाज में आती है, जिसको मंतका मोतदला या नीम सहराई नबातात कहते हैं। फिर है कोल्ड डेजर्ट वेजिटेशन, सर्द सहराई नबातात। अब इन सर्द सहराई या नीम सहराई और गर्म सहराई नबातात के अंदर जो भी एरियाज हमारे वर्ल्ड मैप के ऊपर जो लोकेटेड हैं, कि जहाँ जहाँ पर ये पाए जाते हैं, उसको यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। और मैं आप लोगों को इनके नाम जो है उनकी लोकेशन के साथ, उनके कंट्रीज़ कौन से आते हैं, उनमें उनको स्पेशली जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि इस मैप को माइंड में रखने के साथ साथ जो है वो आप लोगों को जब डिटेल में पढ़ाऊँगा इसकी, तो वो डिटेल आपके लिए ईजी हो जाएगी कि ये डेजर्ट कहाँ पर है और क्यों है। इसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं, इनको हम लोगों ने कुछ इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि अगर मैं गर्म सहराई नबातात की बात करूं, हॉट डेजर्ट वेजिटेशन की बात करूं, तो वो मोस्टली 0 डिग्री से लेकर तकरीबन 30 डिग्री के दरमियान में एरियाज आते हैं। कि जो हॉट एरियाज यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। लेकिन उससे भी जो है 7 डिग्री जो है वो उसका डिफरेंस लेकर 30 डिग्री तक जो है इसको राउंड अबाउट करके हम लोग इसको स्टडी करते हैं कि 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के दरमियान में जो डेजर्ट्स हैं वो सारे के सारे हॉट डेजर्ट्स हैं। अब उनमें सबसे बिगेस्ट डेजर्ट्स आपको बताया था कि सहारा डेजर्ट है, कि जिसने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये वाला हिस्सा जो है वो कवर किया हुआ है, और ये सबसे बिगेस्ट है, जिसको सहराए आज़म का नाम दिया जाता है। ग्रेट सहारन डेजर्ट्स भी इसको कहा जाता है। फिर इसके बाद हॉट डेजर्ट में हमारे पास जो है ये एरिज़ोना, ठीक है, उसके अलावा ये सोनोराम है, एरिज़ोना आ जाता है, कैलिफोर्निया का एरिया आ जाता है। फिर अगर हम लोग साउथ में जाएंगे तो एटेकामा है, ठीक है, और पैटागोनिया है। ये कुछ एरियाज हैं कि जो हमारे इसमें आ जाते हैं हॉट डेजर्ट्स में। फिर नमीबिया डेजर्ट है और कालाहारी डेजर्ट है, ये भी हमारे हॉट डेजर्ट्स में आ जाते हैं। अरेबियन डेजर्ट है, बहुत बड़ा ये डेजर्ट है, जो कि आपको पता है ईरान में, इराक में
और ये सऊदी अरेबिया, यमन और यूनान वगैरह ये सारे एरियाज़ आ जाते हैं। फिर इसी तरह से जो है वो नॉर्दर्न अफ्रीका के कुछ एरियाज़ जो है वो भी इसमें अरेबियन डेजर्ट में आ जाते हैं। और इसी से आगे अगर चले जाएं तो पाकिस्तान में और इंडिया में, जिसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है, थर डेजर्ट, ठीक है, ये डेजर्ट आ जाता है, ये भी हमारे हॉट डेजर्ट में कंसीडर किया जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है ये हॉट डेजर्ट में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, यानी कि ओशिनिया जो है, ओशिनियन कॉन्टिनेंट के अंदर या ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है उसके अंदर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है ये भी यहाँ पे मौजूद है। अब इन सारे के सारे डेजर्ट्स में से बहुत से डेजर्ट्स ऐसे हैं कि जो सैंडी हैं और इनका मैंने बताया कि ये 20% के राउंड अबाउट बनते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर डे टाइमिंग में हाई होता है और नाइट टाइम में समटाइम 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेन इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो यही है कि यहाँ पर लेस देन 10 इंचेस रेनफॉल होती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं टेम्परेट डेजर्ट वेजिटेशन के मंतक़े मोतदला, यानी कि मॉडरेट एरियाज। और मॉडरेट एरियाज जो है वो 23.5 से शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग 30s के बाद जो है वो कंसीडर करेंगे कि जिनको 30 to 50 तक। वैसे मॉडरेट एरिया जो हैं 66.5 डिग्री तक जाते हैं। कि अगर मैं यहाँ पर लैटिट्यूड की लाइन एक और लगा दूँ कैसे सिंपल फॉर्म में, कि यहाँ से कंसीडर किया जाए कि जी ये 30 डिग्री की लाइन है, 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड टू 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, जिसको हम लोग आर्कटिक सर्कल का भी नाम देते हैं, आर्कटिक सर्कल। यह इसके दरमियान का ये जितना भी एरिया होगा ये सारे का सारा मॉडरेट एरिया है। अब यहाँ पर जो डेजर्ट्स पाए जाते हैं उनको हम लोग टेम्परेट या नीम सहराई नबातात कहते हैं। और इनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट आएगा वो है गोबी डेजर्ट, कि जो तुर्की से लेकर, ये टर्की है, ठीक है, टर्की, और फिर उसके बाद जो है ये मंगोलिया का एरिया आ जाता है और ये चाइना का एरिया है। ये इन एरियाज़ के अंदर जो है ये फैला हुआ है। इसके जितने भी एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स रखने वाले जो एरियाज़ हैं तो उनको हम लोग मिलाकर जो है गोबी डेजर्ट। यहाँ पर कोल्ड विंड्स ब्लो करती रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल जो है ठंडी हवाएं चलती हैं, सर्द मौसम होता है। फिर यहाँ पर नाइट टाइम एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है, एक्सट्रीम ठंडक हो जाती है, आइस जो है वो जम जाती है चीज़ों के ऊपर, वाटर फ्रीज हो जाता है। लेकिन डे टाइमिंग जो है यहाँ पर जो सन रेज हैं वो उसको पिघला देती हैं और ठंडी हवाएं जो हैं वो चलती रहती हैं मोस्टली। तो ये गोबी डेजर्ट जो कि मंगोलियन एरिया जो है वो आ जाता है, इसको हम लोग शामिल करते हैं इसमें। फिर इसके बाद आ जाता है आपका ये जो पैटागोनिया का एरिया है, ठीक है, साउथ में पैटागोनिया का एरिया जो है ये हमारा कोल्ड, इसमें आ जाता है ये नीम सहराई नबातात में, कि टेम्परेट सेमी डेजर्ट जो कि अर्जेंटाइन के अंदर है। अर्जेंटीना में ये डेजर्ट मौजूद है कि जहाँ पर जो है ये इसको हम लोग टेम्परेट डेजर्ट का नाम देते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड वन टाइप आ जाती है कोल्ड डेजर्ट वेजिटेशन। कोल्ड डेजर्ट वेजिटेशन, अब कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे आएंगे कि 66.5 डिग्री से ऊपर या 50 डिग्री से ऊपर जितने भी एरियाज हैं उनके अंदर अगर 10 इंचेस से कम बारिश होती है, 10 इंचेस से कम स्नोफॉल होती है, तो उस एरिया को हम लोग कह देंगे कि ये कोल्ड डेजर्ट्स हैं। अब वो कोल्ड डेजर्ट्स का एरिया 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ में आ जाता है, जिसमें एंटार्क्टिका का एरिया और ये अपर साइड पर ग्रीनलैंड है, आपका यूरेशियन एरिया आ जाता है, आपका ये अलास्का का एरिया आ जाता है, नॉर्दर्न कनाडा आ जाता है। ये सारे के सारे एरिया जो हैं ये आपके कोल्ड डेजर्ट्स में आ जाते हैं। और इन कोल्ड डेजर्ट्स को टुंड्रा डेजर्ट्स का नाम दिया जाता है, TUNDRA, टुंड्रा डेजर्ट। अब टुंड्रा डेजर्ट जो है इसके टुंड्रा के मीनिंग होते हैं ट्री लेस एरिया, ये ट्री लेस प्लेन, कि जहाँ पर कोई दरख्त नहीं होता। और यहाँ पर कोई दरख्त ना होने की रीज़न आपको भी मैंने पहले भी एक बताई हुई है कि जब हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर लेस देन 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो देयर विल बी नो वेजिटेशन, कि वहाँ पर कोई भी नबातात नहीं उगेंगी। अब ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर जो है वो आप लोगों को 6 डिग्री से कम टेम्परेचर मिलता है। लेकिन जब यहाँ पर 6 मंथ का डे और नाइट का टाइम पीरियड आता है तो फिर आपको पता है 6 मंथ जब लाइट मिलेगी तो कुछ ना कुछ आइस पिघलने के बाद वहाँ पर ये मोजेस वगैरह और लेचन वगैरह टाइप की जो प्लांट्स हैं,
छोटे छोटे से काई नुमा जो होते हैं पौधे, जो डंप एरिया में उगाते हैं, जो आप लोगों ने घरों के पास भी देखा होगा कि जहाँ पर आपके टैब लगी हुई है खुले आसमान के नीचे, तो वहाँ पर आप ग्रीन कलर की काई सी जमी हुई देखते हैं। तो इस टाइप के प्लांट्स जो है वो यहाँ पर उगाते हैं। तो ये टुंड्रा डेजर्ट एरियाज आ जाते हैं। तो ये इनके लोकेशंस है बेटा, कि जो इस मैप के ऊपर शो की हुई है। एटेकामा जो है ये आपका, मैंने एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, पीरू और चिली का एरिया आ जाता है। फिर पैटागोनिया जो है ये अर्जेंटाइन का एरिया आ जाता है। कैलिफोर्निया, ज़ाहिर बात है कैलिफोर्निया का एरिया है, ये यूएसए का एरिया आ जाता है। मैक्सिको का कुछ एरिया आ जाता है। अलास्का ये इसकी टेरिटरी है, ये क्या कहते हैं यूएसए की। अलास्का में कोल्ड डेजर्ट्स है। ग्रीनलैंड है, टुंड्रा डेजर्ट इसको कहते हैं। यूरेशिया, यूरोप और एशिया का एरिया कुछ आ जाता है। फिर गोबी डेजर्ट में आपको बताया तुर्की है, चाइना है और मंगोलिया का एरिया आ जाता है। अरेबियन डेजर्ट में सऊदी अरेबिया का एरिया आ जाता है, यमन का एरिया आ जाता है, इधर से आपके पैलेस्टाइन वगैरह का एरिया आ जाता है। फिर इसमें इराक, ईरान और अफ़गानिस्तान आ जाता है। फिर सहारा डेजर्ट जो है इसमें सूडान, नमीबिया, अल्जीरिया, ठीक है, इसी तरह से इथोपिया, युगांडा वगैरह, ये कुछ एरियाज़ हैं कि जो इसमें आ जाते हैं। फिर नमीबिया, कालाहारी, ये उन्हीं एरियाज़ के नाम है। फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो है ये ओशिनिया है। एंटार्क्टिका जो है वो साउथ में एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है। और थर जो है ये पाकिस्तान और इंडिया का एरिया आ जाता है, कि जो ये डिफरेंट बड़े डेजर्ट जो हैं वो आ जाते हैं। इनके अलावा और भी बहुत से डेजर्ट्स हैं। जैसे मैं सिर्फ पाकिस्तान की एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान में 3 टाइप के डेजर्ट्स हैं। एक थर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बड़ा डेजर्ट है। और तीसरा खारान डेजर्ट है, कि जो बलूचिस्तान में चागी हिल्स वगैरह के आसपास मौजूद है। इसके बाद हम लोग इन्हीं डेजर्ट्स की मज़ीद डिटेल को जानने के लिए कि यहाँ पर इसकी मेन लोकेशन क्या है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर लोगों का प्रोफेशन क्या है, यहाँ पर किस टाइप के एनिमल्स हैं, यहाँ पर जो है कौन कौन से एरियाज़, कंट्रीज़ कौन कौन से आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर कौन सी वेजिटेशंस होती हैं। इन चीज़ों को जानने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बेटा, थर्ड बोर्ड के ऊपर इन तीनों डेजर्ट्स की डिटेल दी हुई है कि सबसे पहले हॉट डेजर्ट वेजिटेशन, जिसके मैंने बताया कि 15 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड टू 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड। कुछ बुक्स में जो है वो आप लोगों को 0 डिग्री भी मिलेगा, क्योंकि हॉट एरिया है, ड्राई एरियाज आ जाते हैं, यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर आ जाते हैं, तो वो भी आप लोगों को मिलेगा कि भाई 0 डिग्री से। इसके बाद इसमें जो नेम ऑफ डेजर्ट्स हैं वो उसमें सहारा, अरेबियन, थर, कैलिफोर्निया, एरिजोना, कैलिफोर्निया, सोनरान है, नमीबिया है, कालाहारी है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है और एटेकामा डेजर्ट्स हैं। ये कुछ डेजर्ट्स हैं कि जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको हॉट डेजर्ट्स कहते हैं। फिर यहाँ पर जो आपको वेजिटेशन मिलेगी, ये वेजिटेशन आपको तकरीबन तीनों में ही ये मिलती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इनमें थॉर्नी बुशेज़ हैं, कैक्टस है, प्रिकली पेयर्स हैं और डेट ट्रीज़ हैं। इसके अलावा पाम, ऑलिव वगैरह ये ट्रीज़ भी जो है वो समटाइम कुछ सेमी डेजर्ट टाइप के एरियाज़ में भी आ जाते हैं। फिर यहाँ पर जो प्रोफेशन है, बेसिकली इन तीनों के तीनों डेजर्ट्स के अंदर जो मेन प्रोफेशन है वो एनिमल हर्डिंग है, क्योंकि वेजिटेशन उगती नहीं है, कोई क्रॉप्स कल्टीवेट की नहीं जा सकती। तो यहाँ पर जो भी नेचुरली कुछ ग्रास वगैरह कहीं ना कहीं मिल जाती है, कोई नखलस्तान होते हैं, ओएसिस का एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पर लोगों ने क्या किया होता है कि जानवर पाले होते हैं। और यहाँ पर जो मेन लोग होते हैं जो इन जानवरों को पालते हैं, जो इस प्रोफेशन में होते हैं, उनको नोमैडिक पीपल कहते हैं। इसके बाद एनिमल यहाँ पर आ जाते हैं कि कौन से स्पेशली हॉट डेजर्ट्स में, क्योंकि ये सैंडी डेजर्ट्स होते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पर कैमल, शीप और गॉट, इसके अलावा कैटल फार्मिंग भी जो है वो भी यहाँ पर कॉमन है, कि यहाँ पर ये ऊँट वगैरह पाले जाते हैं, शीप है, गॉट्स हैं, इनको पाला जाता है। कैमल के मतलब एक दो चीज़ें और मैं बता दूँ कि कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। और इसको शिप ऑफ डेजर्ट कहने की रीज़न आप सब ने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई है कि इसके जो पाँव होते हैं ये काफ़ी चौड़े होते हैं, इजीली जो है ये सैंड के ऊपर जो है ट्रैवल कर सकता है। दूसरे नंबर पर इसको प्यास बहुत कम लगती है, डिहाइड्रेशन का जो सिस्टम है इसके अंदर नहीं हो पाता। ये अपनी बॉडी में से 40% तक जो है वो पानी को कम भी कर दे तो तब भी इसको जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये अपनी बॉडी में काफ़ी पानी स्टोर भी कर लेता है। फिर इसके बाद सेकंड टाइप आ जाती है टेम्परेट डेजर्ट वेजिटेशन, मंतक़ा मोतदला या नीम सहराई नबातात हैं। इनकी लोकेशन
30 डिग्री नॉर्दर्न एंड साउदर्न लैटिट्यूड टू 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के दरमियान में आ जाती है। यहाँ पर जो डेजर्ट्स हैं, गोबी डेजर्ट, ग्रेट सॉल्ट लेक्स है और पैटागोनिया है। फिर इसके बाद वेजिटेशन जो है ये वायरी हार्ड ग्रास है, डीप रूटेड बुशेस हैं, ठीक है। इनमें जो घास वगैरह होती है ये लाइसियम टाइप की होती है कि जो एक बॉल की फॉर्म में जो है मूव करती रहती है कि एयर मिली और उसके साथ जब मूव करके दूसरी जगह पे चली। जहाँ पे इसको वाटर मिलता है तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे नेचर ने इसको क्वालिटी प्रोवाइड की हुई है कि ये वहीं पर रूट्स को ग्रो करती है और जहाँ से पानी उसने लेना होता है, पानी लेने के बाद वो रूट्स वहीं पे ही डिस्ट्रॉय होने के बाद ये आगे फिर से मूव करके रोल आउट करके जो है वो दूसरी जगह पे चली जाती है जहाँ पे पानी इनको मिलता है। तो ये वायरी टाइप की होती हैं, छोटी छोटी सी। इसके बाद यहाँ पर भी प्रोफेशन जो है लोगों का वो एनिमल हर्डिंग है। फिर यहाँ पर जो एनिमल्स मिलते हैं वो भी तकरीबन इसी तरह से, हॉर्सेस भी पाले जाते हैं, यहाँ पर कैमल्स भी हैं, ठीक है, लामा वगैरह जो है वो उसको भी पाला जाता है। अल्पाका वो भी एक इम्पोर्टेंट एनिमल है, शीप्स भी हैं, गॉट्स भी हैं कि जिनको यहाँ पर पाला जाता है। फिर कोल्ड डेजर्ट वेजिटेशन आ जाती है, सर्द सहराई नबातात कि अगर इसकी लोकेशन, इसका महल्ले को देखा जाए तो ये 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के दरमियान में है कि इनके दरमियान में ये जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पर जो डेजर्ट्स हैं उनको टुंड्रा डेजर्ट कहते हैं। मैंने आगे उसके मीनिंग भी लिख दिए टुंड्रा के क्या है, ट्रीलेस प्लेन है, ट्रीलेस डेजर्ट्स हैं। इनमें जो वेजिटेशन है मोजेस एंड लिचन टाइप की, जो मैंने अभी बताया कि जो डम प्लेसेस होती हैं, थोड़ी सी रोशनी मिलती है तो आइस थोड़ी पिघलती है, पिघलने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे से पौधे, बिल्कुल माइनर से बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे जो होते हैं वो उगाते हैं। यहाँ का जो मेन एनिमल है वो है रेंडियर, जो बारहसिंगा की टाइप का होता है, बड़े बड़े सींग होते हैं इसके, काफ़ी ज़्यादा वो रूट्स की तरह फैले हुए होते हैं, बहुत बड़ा इनका साइज़ होता है। जैसे मैं सिंपल फॉर्म में कहूँ कि भाई ये जो क्रिसमस के टाइम पीरियड पर सेंटा क्लॉज की बग्गी में जो आगे जो जानवर होते हैं उनको रेंडियर कहते हैं। अब ये रेंडियर जो है ये मेन एनिमल है जिसके ऊपर स्कीमोज डिपेंड करते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको स्कीमोज कहते हैं। इन कोल्ड डेजर्ट्स के अंदर रहने वाले लोगों को स्कीमोज कहते हैं और उनकी खुराक का टोटल डिपेंड करने के लिए जो चीज़ है वो रेंडियर है। वो इसका शिकार करते हैं, इसका गोश्त खाते हैं, उसको जमा कर लेते हैं और टाइम टू टाइम जो है अपनी लाइफ गुजारते रहते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन नहीं है। बेसिक क्या है कि हंटिंग करना और गैदरिंग करना, कि हंटिंग करने की, यानी कि जो प्री हिस्ट्री में भी हम लोग देखते हुए आए हैं, स्टोन एज में देखते हुए आए हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी तक वैसा ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जैसे स्टोन एज में गुजारते थे, कि हंटिंग कर ली, कुछ चीज़ें जमा कर ली और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक जो है उसको यूज़ करते थे और फिर जैसे ख़त्म होने वाली हुई या ख़त्म हो गई तो दोबारा से शिकार किया और दोबारा से वो चीज़ें हासिल कर ली। ये बेटा डेजर्ट वेजिटेशन थी कि जिसके 3 पार्ट हम लोगों ने पढ़े हैं। हमने डेजर्ट्स को भी समझा है, डेजर्ट वेजिटेशन को भी समझा है, उसका मैपिकल व्यू भी ले लिया है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।